नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप की खास कवरेज में आपके साथ साथ हमारे साथी नीरज, आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू दिनेश। और नीरज, कमाल की बात यह है कि भारत पहला मैच हारा पाकिस्तान से, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस ढंग से हमने वहां पे प्रेडिक्शंस की थी, जो हमने बोला था कि अगर इस टीम को खिलाया जाएगा, जो भी जहां पे हमने कहा था कि आपने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि सूर्य कुमार यादव विल नॉट बी एबल टू मेक एनी इम्पैक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, और इनफैक्ट वो बहुत जल्दी में दिखाई दी, ऐसा लग रहा था। और बड़े खराब स्ट्रोक खेलकर आउट हुए। तो पाकिस्तान से जो हारने की, एक बार मैं चाहूंगा बहुत बहुत ही क्विकली 1 मिनट में आप रिपीट कर दें, व्हाट वाज इंडियाज ब्लंडर्स दैट वी लॉस्ट। देखिए, सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार, क्या वो आईपीएल में भी विकेट ले पा रहे थे? नहीं। तो उनका सिलेक्शन कहीं से नहीं था। और मैं इनफैक्ट शामी के लिए भी बोलना चाहूंगा, जब टीम सेलेक्ट हुई थी तब हम लोगों ने बात की थी कि सिराज वाज टर्निंग आउट टू बी वेरी गुड बॉलर। शामी ने इतने सालों में भी पंजाब 11 के लिए कभी कुछ नहीं किया है, तो उनका सिलेक्शन। बट मेरा था हार्दिक पांड्या, जो मुंबई ब्रिगेड है, मैंने कहा था उनमें सिर्फ ईशान किशन को लिया जा सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के पेस बॉलर्स को वो पुल कर सकता है। बाकी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या शुड नॉट बी देयर। दे शुड बी 3 स्पिनर्स, विकेट टेकर्स। मैंने कहा हमारे पास विकेट टेकर, क्योंकि जडेजा को जब तक मारने नहीं जाओ विकेट नहीं जाते। और वरुण चक्रवर्ती, देखिए शुरू में वो रन नहीं दे रहे थे, बट बाद में उनको, क्योंकि कोई विकेट ही नहीं गिरा था, तो ही ट्राइड टू प्ले एंड दैट्स व्हाई उनको थोड़ी पिटाई पड़ी, क्योंकि उनको पता था इनको विकेट देना ही नहीं है। तो इसके कारण पांड्या को नहीं होना चाहिए, भुवनेश्वर को नहीं होना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जो बॉलिंग में है भुवनेश्वर की बजाय ठाकुर, क्योंकि वो बॉल मूव करती है। अगर आप कल देखें, सऊदी ने मूविंग बॉल पे आउट किया, तो जो वहां पर पाकिस्तान को मूविंग बॉल पे आउट करेंगे, तो उनकी चूंकि आउटस्विंग होती है, तो आउटस्विंग में वो एज ले सकते हैं। रिजवान कट करते थे, इसलिए ये होना चाहिए था। दूसरा, बैटिंग में ईशान किशन शुड कम, और तीसरा अश्विन आना चाहिए। तो मेरे तो बहुत क्लियर कट है कि कौन कौन आना चाहिए, कौन कौन नहीं आना चाहिए। तो ये 3 चेंजेस हम समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को करने चाहिए। सबसे पहला, ईशान किशन शुड बी देयर, हार्दिक पांड्या शुड बी ड्रॉप, एंड देन जो है अश्विन को खेलना चाहिए। और भुवनेश्वर की जगह पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी परिवर्तन होना चाहिए। नीरज, अब भारत और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। दुबई में मैच होगा 31 तारीख को शाम को 7:30 बजे। अब तक वर्ल्ड कप में T20 में 2 मैचेस खेले इन दोनों ने आपस में, दोनों न्यूजीलैंड ने जीते। हालांकि अब दोनों ही पाकिस्तान से हारकर इस मैच को खेलने आ रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ पाकिस्तान, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि अगर जो टीम इसमें हारेगी उसके लिए सेमीफाइनल में जाने का जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने बात की कि 3 परिवर्तन इंडिया करता है। ईशान किशन आते हैं, अश्विन आते हैं और शार्दुल ठाकुर आते हैं। भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव बाहर जाते हैं। इफ दे कम विद दिस कॉम्बिनेशन, तो क्या लगता है आपको, क्या इंडिया न्यूजीलैंड को हराने की ताकत उस समय रखता है? देखिए, न्यूजीलैंड के पास जो मेन चीज थी और उन्होंने प्रोटेक्ट की कि दे कैन प्ले लिटिल, ओके, दे गॉट गुड स्ट्रोक प्लेयर। अब मैं उनकी बात करता हूं ना, लॉकी फर्ग्यूसन को होल्ड कर लिया। अगर हम आईपीएल में देखें, यूएई पिचेस में लॉकी फर्ग्यूसन को सिर्फ 2 लोग मार पाए थे, एक पडिक्कल और दूसरा उथप्पा। बाकी सब स्ट्रगल किए थे। अगर मैं बोलूं विराट कोहली कैन ही हिट लॉकी फर्ग्यूसन? नो। देन आर अदर ओपनर केएल राहुल, कैन ही हिट लॉकी फर्ग्यूसन? नो। रोहित शर्मा इज टू टैलेंटेड। ईशान किशन कैन हिट, बिकॉज वो पुल कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका शॉर्ट आर्म पुल है। बाकी आप कह रहे क्या शार्दुल कर पाएंगे, ये कर पाएंगे? नहीं। अगर उन्होंने 2-3 विकेट ले लिए, जो कि उन्होंने आईपीएल में बहुत बार लिए थे, तो इंडिया हार के कगार पे होगा। अब देखिए, बट उनका जो होता है, अभी तो पहले मैच में तो लॉकी फर्गुसन नहीं खेले पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, अब जो है सेंटनर मेरे ख्याल से बाहर जाने चाहिए और उनके बदले में लॉकी फर्ग्यूसन आने चाहिए।
considering that he has bowled very well again. Yes. हाँ। तो अब लॉकी फर्गुसन आते हैं सर। इंडिया पहले, मान लीजिए टॉस हार जाता है और इंडिया पहले बैटिंग करता है, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर देयर चांसेस? अगर ये 3 स्पिनर होंगे जो उनके प्लेयर्स हैं, वो स्पिनर्स को खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के शादाब को भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, हफीज को भी प्रॉब्लम हो रही थी, और शुरू में ही इमाद ने अच्छी बॉलिंग की थी। दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर एबल टू हिट पेसर्स। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो मेरे ख्याल से ये तीनों स्पिनर अपना करें, और जडेजा, ईस्ट वगैरह इन लोग को मार सकते हैं। जो उनके बॉलर्स हैं, जडेजा लॉकी फर्ग्यूसन को नहीं मार सकते, बट बाकी बॉलर्स को जडेजा कैन, अगर उसमें देखिए कि जो एक बाउंसी बॉल आती है, देन जडेजा इज हेल्पलेस। जडेजा नीड्स बॉल आगे, एक थोड़ी सी बाउंस हो जाती है, जडेजा डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी। आई डोंट नो व्हाई दिस टेक्निकल। इंडिया के जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि इंडिया को जीतना है, हर कीमत पे जीतना है, क्या करे इंडिया के जीते ये मैच? सिर्फ स्पिनर से स्ट्रैंगुलेट करके, जिससे कि वो रन नहीं बना पाए, 140 बना पाए, तो भारत चेस भी कर लेगा। और अगर भारत ने 150 जैसे बनाया है, तो स्पिनर के साथ स्ट्रैंगुलेट करके उनको 100, क्योंकि देखिए उनके कॉन्वॉय इज अ न्यू प्लेयर, ठीक है। अब उसके अलावा फिलिप्स इज न्यू प्लेयर, तो उनके हिसाब से कौन हमको स्कोर करेगा इन स्पिनर्स के खिलाफ? इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। विलियमसन कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है दैट इंडिया शुड गो देयर इन दुबई विद 3 स्पिनर्स, अश्विन, जाडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती। देयर शुड बी नो हार्दिक पांड्या, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर खेले। देयर शुड बी नो सूर्य कुमार यादव, और मोहम्मद शमी को भी भारत को बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भाई दीपक 4 विकेट लेते हैं, दीपक 4 विकेट लेते हैं। अगर मैं चाहूंगा शामी शुड बी आउट, दीपक 4 शुड कम। मैं फाइनल 11 इंडिया की जो विनिंग 11 है, जिसको हम विनिंग 11 मान रहे हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, रविचंद्रन अश्विन, फिर आपके वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा। ये जो खिलाड़ी हैं, ये जब खेलेंगे 11, तो भारत ना केवल न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ उस दिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये 11 होती तो पाकिस्तान वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भी यही होना चाहिए था। और टॉस महत्वपूर्ण है, बचे थे, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान 151 में भी अगर यही स्ट्रैंगुलेट कर दिए होते जो शुरू में कर रहे थे, बट सडनली पेसर्स को उन्होंने मारना चालू कर दिया और द मैच वाज ओवर। ओके, तो बहरहाल इंडिया इज अ वेरी गुड टीम, बट दे आर पिकिंग अप रॉन्ग प्लेयर्स, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप में जो आईपीएल में कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो नीरज जी का ये कहना है कि 11 खिलाड़ियों में जो परिवर्तन होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज माइंड दिस, ईशान किशन शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ स्काई, हार्दिक पांड्या की जगह पे शार्दुल ठाकुर, और मोहम्मद शमी की जगह पे दीपक चहर, और साथ में ही रविचंद्रन अश्विन को भी खिलाना चाहिए। ये परिवर्तन होने बहुत जरूरी है। एंड 3 स्पिनर्स और शार्दुल ठाकुर के साथ दीपक चहर, एंड देन यू हैव जसप्रीत बुमराह, and then you will see that things will change. India is a champion team, but champions को भी सभी चीजें सही करनी पड़ती है, राइट नीरज? बट अगर पुरानी टीम रहेगी देन इंडिया इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, अगर पुरानी टीम जो पहले पाकिस्तान के साथ खेली है, अगर परिवर्तन नहीं किया, स्पेशली 3 स्पिनर्स को नहीं लाए, तो देन इट विल बी द लास्ट मैच ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ रीचिंग सेमीफाइनल। आगे नामीबिया, एक प्रोबेबिलिटी है, एक ही प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हो सकता है न्यूजीलैंड को हरा दे। हाँ, पाकिस्तान को भी हरा सकता था। पाकिस्तान मतलब वो काफी है, बट मुझे काफी प्रोबेबिलिटी लगती है कि अफगानिस्तान कैन डिफीट न्यूजीलैंड। लेकिन हम चाहेंगे ऐसा ना हो, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते और बहुत अच्छी तरह से जीते, यही उम्मीद है हमारी। और इस उम्मीद के साथ हम हमारी टीम को गुड लक कहते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।